नमस्कार, मैं अम्बेश पंत आप सबका स्वागत करता हूं और मैं आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। रामनवमी की शुभकामनाओं के साथ में आज मैं उत्तराखंड का पौड़ी जनपद के एक शिक्षा विभाग के मामले के साथ से आपके साथ में हूं। क्या है मामला मैं आपको पूरा बताता हूं। पौड़ी जनपद के दुगड्डा ब्लॉक का एक राजकीय इंटर कॉलेज जयदेवपुर सिगड्डी है, जहां पे कार्यरत प्रधानाचार्य रामस्वरूप कुशवाहा की एक शिकायत यहाँ के शिकायतकर्ता मोहन लाल जो अभिभावक हैं उनके द्वारा विद्यालय महानिदेशक को प्रेषित की गई। क्या है शिकायत मैं पूरा बताता हूं आपको। इसमें पत्र प्रेषित किया गया है, इनके द्वारा शिकायती पत्र है 21/2/2023 का ये शिकायती पत्र है, जिसमें लिखा हुआ है सेवा में महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड देहरादून। विषय प्रधानाचार्य के अवैध सत्र लाभ के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि मैं एक अभिभावक हूं और मेरा पुत्र राजकीय इंटर कॉलेज जयदेवपुर सिगड्डी विकासखंड दुगड्डा जिला पौड़ी गढ़वाल में अध्ययन करता है। मैं स्वयं पढ़ाई स्नातक हूं और शिक्षा विभाग के सभी नियम व आदेश आदि को भली भांति जानता हूं। यानी जो ये शिकायत करता है, इनके इस पत्र से ये महसूस होता है कि ये शिक्षा विभाग के सारे नियम कायदे जानते हैं। आगे इन्होंने लिखा है, महोदय, पिछले माह उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रामस्वरूप कुशवाहा जी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि वे कृषि से स्नातक हैं एवं उनका कार्यकाल पिछले वर्ष मई 2022 में समाप्त हो चुका है तथा वे सत्र लाभ पर हैं। यानी इस विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं रामस्वरूप कुशवाहा जी, उनका जो कार्यकाल था वो मई 2022 में समाप्त हो गया था, लेकिन सत्र लाभ वो अभी तक ले रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा है, महोदय, जहां तक मुझे ज्ञात है कि तो प्रधानाचार्य को सत्र लाभ केवल तभी मिल सकता है जब उस विद्यालय में कोई पद रिक्त है और उस पद के विषय को प्रधानाचार्य पढ़ा रहे हों। यानी इन्होंने लिखा है, जिसका जिक्र इन्होंने पहले भी किया था, कि ये शिक्षा विभाग के सारे नियम व आदेश जानते हैं कि प्रधानाचार्य उस पद पर तब रह सकते हैं जब प्रधानाचार्य उस विद्यालय के किसी रिक्त पद के सापेक्ष, यानी कोई पद रिक्त हो और उस पद का जो विषय है उसको वो पढ़ा रहे हों, यानी वो विषय वो पढ़ा रहे हों जो रिक्त पद वहां पे है। आगे इन्होंने लिखा है, प्रधानाचार्य उस पद के लिए पूरी योग्यता तथा विषय संयोजन भी रखते हो। यानी प्रधानाचार्य जी तभी सत्र लाभ ले सकते हैं जब वे पूरी योग्यता भी रखते हों और विषय का संयोजन भी रखते हों। परंतु प्रधानाचार्य कुशवाहा जी कृषि से स्नातक हैं और वे हिंदी प्रवक्ता पद पर सत्र लाभ ले रहे हैं। यानी यहाँ पे सत्र लाभ जो प्रिंसिपल साहब ले रहे हैं वो हिंदी प्रवक्ता के पद पर ले रहे हैं। आगे ये लिखते हैं, वे हिंदी से प्राय स्नातक अवश्य हैं, परंतु स्नातक में उनके पास हिंदी और संस्कृत विषय नहीं है। यानी जो इन्होंने नियमों की बात की थी कि हिंदी या संस्कृत विषय स्नातक स्तर पर होना आवश्यक है अगर आप हिंदी विषय में प्रवक्ता पद पर अगर आपने लाभ लिया है। आगे लिखते हैं, तो कैसे एक प्रधानाचार्य को सत्र लाभ दे दिया गया? ये बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है शिक्षा विभाग के खिलाफ। प्रवक्ता सेवा नियमावली के अनुसार हिंदी प्रवक्ता पद हेतु स्नातक में हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए। यानी इसमें इन्होंने नियमों का जिक्र भी किया है कि प्रवक्ता सेवा नियमावली जो है उसमें लिखते हैं कि उसमें ये लिखा हुआ है कि हिंदी प्रवक्ता पद के लिए स्नातक में हिंदी के साथ संस्कृत का संयोजन भी होना चाहिए एवं हिंदी से स्नातकोत्तर की उपाधि भी। प्रधानाचार्य श्री कुशवाहा जी का सत्र लाभ अवैध है। इन्होंने गलत तथ्य प्रस्तुत करके सत्र लाभ ले लिया है और इन्होंने गलत तथ्य प्रस्तुत करके सत्र लाभ के साथ साथ में राजकोष से वेतन भी प्राप्त किया है। यह घोर वित्तीय घोटाला भी है। इसकी अविलंब जांच की जानी चाहिए। महोदय, मेरे पुत्र ने बताया है, यानी जो ये शिकायत करता है ये एक अभिभावक हैं और इनके पुत्र ने इनको बताया, जो जिसका इन्होंने इसमें जिक्र किया है। महोदय, मेरे पुत्र के ने बताया है कि उक्त प्रधानाचार्य दिसंबर 2021 में विद्यालय में आए थे। उस समय से लेकर आज तक कभी भी कक्षा 11 तथा 12 को हिंदी विषय इन्होंने नहीं पढ़ाया। यानी आप समझ सकते हैं कि ये सत्र लाभ भी हिंदी विषय में ले रहे हैं, लेकिन हिंदी विषय इन्होंने नहीं पढ़ाए हैं। ये इनके पुत्र ने इनसे बताया है। प्रधानाचार्य एक भी दिन हिंदी पढ़ाने इंटर कक्षाओं में नहीं गए और संस्कृत प्रवक्ता को इंटर की हिंदी और सहायक शिक्षक को कक्षा 11 की हिंदी पढ़ाने के लिए भेज रखा है। समय सारणी में भी इन दोनों अध्यापकों का नाम है।
यानी जो ये शिकायत करता है, ये विद्यालय की हर एक गतिविधि से परिचित हैं, भली-भांति परिचित हैं, ऐसा इस पत्र के अनुसार ऐसा महसूस होता है। महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि इन दोनों आरोपों की ईमानदारी पूर्वक जांच होनी चाहिए। यदि इन्होंने झूठे तथ्य प्रस्तुत कर प्रधानाचार्य पद हेतु सत्र लाभ ले भी लिया था। अब ये यहाँ पे नैतिकता की बात करते हैं कि यदि इन्होंने झूठे तथ्य पेश करके सत्र लाभ ले भी लिया था, तो पहले तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब इनका जो शिकायत है कि पहले तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि लाभ ले भी लिया, यानी यहाँ पे बात नैतिकता की आ जाती है। पहले तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी प्रधानाचार्य श्री राम स्वरूप कुशवाहा जी को हिंदी पढ़ाने इंटर की कक्षाओं में नियमित रूप से जाना चाहिए था। अगर इन्होंने बेईमानी कर भी दी थी, तो बेईमानी में भी ईमानदारी का इनको परिचय देना चाहिए था। यह छात्रों के भविष्य का मामला है, वाकई ही ये छात्रों के भविष्य का मामला है और छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि इनका जो शिकायत है वो सही साबित होती है। महोदय, यदि आपके स्तर से इन आरोपों की शीघ्र जांच न हुई, तो ये प्रधानाचार्य 31 मार्च 2023 को रिटायर हो जाएंगे। इन्होंने 9-10 महीने शिक्षा विभाग को गुमराह कर राजकोष से वेतन भी ले लिया। 31 मार्च 2023 कल है, यानी जिस समय हम लोग ये आपको दिखा रहे हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये 30 मार्च 2023 है और कल 31 मार्च तक का ही इनको सत्र लाभ है। वेतन लिया और छात्रों को पढ़ाया भी नहीं। इस बात की गवाही हर छात्र दे सकता है। इनके प्रमाण पत्रों की जांच होनी चाहिए। इनको झूठे तथ्यों के आधार पर किसने सत्र लाभ स्वीकृत किया, इसकी भी गहन जांच होनी चाहिए। अब ये बड़ा मामला है, यदि इन्होंने सत्र लाभ के लिए आवेदन कर भी दिया था, क्या शिक्षा विभाग के जो खंड स्तर पे जो कर्मचारी हैं, जो बैठे हुए कर्मचारी हैं, क्या उनको शिक्षा विभाग के नियम मालूम नहीं है? क्या उन्हें इनके बारे में पूरी सच्चाई मालूम नहीं थी? जो उन्होंने सत्र लाभ हेतु इनके जो आगे डॉक्यूमेंट प्रेषित कर दिए, आगे डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर दिए, ये बड़ा गंभीर विषय है। महोदय, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार वित्तीय अनियमितता और फर्जी सत्र लाभ की नियुक्ति की जांच अगर आपके द्वारा नहीं की गई, तो मैं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड तथा एसआईटी को उक्त पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित करूंगा, ताकि ऐसे बेईमान प्रधानाचार्य सरकार को गुमराह ना कर सकें। अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक विद्यालय के यानी शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य पद पर कार्य करते हुए यदि एक व्यक्ति के द्वारा वाकई ही इस शिकायती पत्र के अनुसार गुमराह किया गया, ये एक गंभीर विषय है।